तीर्थ यात्रा। आज पूरे गांव में चहल पहल थी। सावित्री की सालों की 4 धाम की यात्रा का सपना पूरा हो रहा था। 2 दिन बाद उसे जाना था। आज उसके यहाँ भंडारा था। मिठाइयाँ और पकवान बन रहे थे। पकवानों की सुगंध मन मोह रही थी। सावित्री सुबह से ही भाग दौड़ में लगी हुई थी। घर बाहर सारा इंतजाम देख रही थी। शाम होते ही ब्राह्मणों ने भोजन किया। फिर सारे गांव वाले भोजन कर रहे थे। सभी उसकी प्रशंसा कर रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग जाने लगे। सभी के खा लेने के बाद भी काफ़ी पकवान बच गए। उसने सभी चीज़ें ज़्यादा ही बनवाई थी ताकि कुछ कम ना हो। उसने बचे हुए पकवान गरीबों में बांट दिए। दूसरा दिन भी यात्रा की तैयारी में निकल गया। गौ माता को पड़ोसी के हाथों में सौंप दिया। रात्रि को जब वह सोने जा रही थी कि सहसा उसके कानों में किसी की सिसकियां सुनाई दी। इस खुशी के मौके पर कौन रो रहा है? उसका मन आशंका से भर गया। वह आवाज़ को सुनते हुए छत पर गई। उसके घर से थोड़ी दूर पर एक गरीब विधवा ब्रह्मचारी और उसकी बेटी रहती थी। पास जाकर देखा तो बूढ़ी ब्रह्मचारी छत के कोने में बैठी हुई रो रही थी। सावित्री पास गई और बोली, क्या हुआ अम्मा? तुम क्यों रो रही हो? कौन? मैं सावित्री हूँ। तुम क्यों रो रही हो? सावित्री के पूछने पर ब्रह्मचारी ने रोते हुए कहा, 8 दिन बाद बेटी की शादी है, लेकिन सारे रिश्ते नातेदारों ने मुंह मोड़ लिया है कि कहीं कुछ मांग न लें। कर्ज देने वालों ने भी मना कर दिया है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रह्मचारी के आंसू सावित्री को विचलित कर रहे थे। सावित्री बोली, अम्मा परेशान मत हो, ऊपर वाले पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। वह उठी और तेजी से अपने घर जाकर पेटी खोली और यात्रा के खर्च के लिए रखे सारे रुपए लाकर ब्रह्मचारी के हाथ में रख दिए। सुबह पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सावित्री यात्रा पर नहीं जा रही है। जो लोग कल उसकी प्रशंसा कर रहे थे वही आज ताने मार रहे थे। औरतें आपस में बात कर रही थी कि जब तीर्थ में जाना ही नहीं था तो इतना ढोंग करने की क्या ज़रूरत थी। भगवान को हंसी मजाक समझती है। जब कोई विपत्ति आएगी तब समझ में आएगा। लोगों की बातें सुनकर उसका मन बैठा जा रहा था। अब ब्रह्मचारी के घर में तैयारियां शुरू हो गई थी। आधी आधी रात तक बूढ़ी माँ के घर से मंगल गीतों की आवाज़ सुनाई देती। शादी का शुभ दिन आया और कन्या की शादी बड़ी ही धूमधाम से हो जाती है। इसी बीच सावित्री के छोटे बेटे को तेज बुखार ने जकड़ लिया। काफ़ी इलाज के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लोग कह रहे थे कि यात्रा न करके सावित्री ने बहुत बड़ा पाप किया है, उसी का दंड उसे मिल रहा है। सावित्री का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। क्या उसने तीर्थ यात्रा पर नहीं जाकर सच में कोई पाप किया है? उसने तो सिर्फ यात्रा को कुछ समय के लिए टाला है, मना थोड़े ना किया है। एक गरीब विधवा ब्रह्मचारी की कन्या का विवाह करवाना क्या पाप है? वह रोए जा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर देखा तो बूढ़ी ब्रह्मचारी खड़ी थी। अंदर आकर बोली, तूने एक गरीब कन्या का विवाह करवाकर बहुत बड़ा पुण्य किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरे सारे दुख मुझे देकर तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। बूढ़ी माँ ऊपर की तरफ हाथ उठाकर बोली,
सावित्री पास में बैठी बूढ़ी माँ के आशीर्वाद को आंचल फैलाकर ले रही थी। 1-2 दिन बाद उसके बेटे के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और वह पहले की तरह खेलने लगा। उसको खेलता देख सावित्री को परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। आज उसे अपने निर्णय पर नाज था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।